तो आपका ये लिक्विड भरा हुआ है बेटा इस डब्बे में। तो आपको ये ऑब्जेक्ट पार्शियली सबमर्ज वाला केस ले रहे हैं हम, जिसमें कि पार्शियली सबमर्ज और इन फ्लोटिंग कंडीशन। तो इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट में रैंडम शेप का बना देता हूँ इस तरह। ये कोई फ्लोट कर रहा है ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है बेटा सराउंडिंग लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है। तो उसका आंसर रो एल इंटू वी आई इंटू जी नहीं होगा। सराउंडिंग लिक्विड अब रो एल इंटू वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी फोर्स नहीं लगाता है। ठीक है ना। सराउंडिंग लिक्विड अब इस केस में रो एल इंटू वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी नहीं लगाता है। वो फ्लोटिंग कंडीशन हमारे पास आ जाती है एम जी इक्वल टू रो एल इंटू वी आई इंटू जी। ठीक है ना। अब क्या आप लिखते हैं, आपने ये याद कर रखा है एम जी इक्वल टू रो एल इंटू वी आई इंटू जी। तो फिर एटमोसफियर का फोर्स कहाँ चला गया बताइए। आपने एम जी को लगा दिया और आप बोल रहे हैं लिक्विड चारों तरफ से रो एल इंटू वी आई इंटू जी लगा रहा है। तो फिर वो पी एटमोसफियर कहाँ चला गया। तो अब ये भी बोला जाता है कि आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ये भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एम जी इक्वल टू रो एल इंटू वी आई इंटू जी फ्लोटिंग कंडीशन है। वो बिना एटमॉस्फेरिक फोर्स को नेग्लेक्ट करे है। कितना ही एटमॉस्फेरिक फोर्स हो, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो कंडीशन वही है। आपकी कंडीशन बिल्कुल सही है, एम जी इक्वल टू रो एल इंटू वी आई इंटू जी। बट फोर्स अप्लाइड बाई द सराउंडिंग लिक्विड उतना नहीं होगा। ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही कर रहा हूँ। देखिए आप ध्यान से एक बार, कि अगर मैं इतने पार्ट को उससे रिप्लेस कर दूं लिक्विड से। ठीक है ना। इतने पार्ट को बिल्कुल सेम वॉल्यूम के लिक्विड से रिप्लेस कर दूं, तो फिर मैंने सरफेस के अंदर कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड नहीं किया। तो इस पर जो सराउंडिंग लिक्विड फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल वही फोर्स आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ये रहे बस। इस लिक्विड वाले पार्ट पर सराउंडिंग लिक्विड जितना फोर्स लगा रहा है, वही पार्ट इस वाले पार्ट पर भी आना है, क्योंकि इसको बिल्कुल आपने लिक्विड के वॉल्यूम से रिप्लेस किया है। तो इस सरफेस के नीचे वॉल्यूम उतना ही है। तो इसकी हाइट कहीं से चेंज नहीं हुई है। तो प्रेशर सारे पॉइंट्स पर कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। और लिक्विड का फोर्स यही होता है, प्रेशर इनटू एरिया। सब जगह प्रेशर इनटू एरिया वही है, सब जगह प्रेशर इनटू एरिया। तो इसको आपने अगर लिक्विड से इस तरह से रिप्लेस किया सेम तरह का बिल्कुल, तो जो सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स है जितना यहाँ पर है, वही उतना ही यहाँ पे होगा। ठीक है। तो लिक्विड के अलावा कौन से फोर्स लग रहे हैं इस एलिमेंट पे, देखिए फ्लोट कर रहा है, उस पर सिंपल फोर्स बैलेंसिंग कर रहे हैं बिल्कुल। तो इसकी मैं एफ अगर ड्रॉ करूँ इस वाले की, आपके इतने पार्ट की एफ अगर ड्रॉ करूँ बिल्कुल जैसे फोर्सेस बोलते हैं, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स आ गया एम जी। ठीक है। आपका चारों तरफ से पी ए टी एम लग रहा है बेटा। तो ये बात समझिए, आप इस पी ए टी एम का नेट फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ। इस पी ए टी एम का नेट फोर्स कितना लगेगा। ये मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे हम हेमिस्फेरिकल की बात करते हैं, मैंने आपको एरिया वेक्टर बताए थे। ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए इस तरह से फोर्स लग रहा है। ये आपका सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है उसका एटमॉस्फेयर का फोर्स भी। तो इस सरफेस पर इस तरह से लग रहा है। ठीक है। और वर्टिकल से आपने ये एरिया कितना मान लिया, मान लीजिए थीटा एंगल हो गया आपका। ठीक है बेटा। तो ये क्या लग रहा है आपका पी ए टी एम है फोर्स। और ये एरिया मैंने डी ए मान लिया। ठीक है। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल भी, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो आपका पी ए टी एम का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा ये बताइए। पी ए टी एम का, ये पी ए टी एम इंटू डी ए फोर्स है। कितना फोर्स है ये, पी ए टी एम इंटू डी ए फोर्स है। इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना आएगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट यही आएगा क्या, पी ए टी एम इंटू डी ए कॉस थीटा। बताइए, यही आएगा पी ए टी एम इंटू डी ए कॉस थीटा, ही आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो चारों तरफ जो पी ए टी एम लग रहा है इस पर, हर तरफ से हर जगह डी ए वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा थीटा एंगल डिफाइन कर सकते हैं। तो टोटल फोर्स कितना आएगा पी ए टी एम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, कई जगह यूज होगी इस तरह के फोर्सेस निकालने में, कभी भी यूज हो सकती है। तो इंटीग्रेशन पी ए टी एम डी ए कॉस थीटा कितना आ गया, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा आ गया कि नहीं आ गया। इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा पता है आपको क्या होता है, ये वाला ही तो ले रहे हैं आप। ये आपका डी ए वेक्टर है वर्टिकल से थीटा। ये प्रोजेक्टेड एरिया तो डी ए कॉस थीटा है। अब क्योंकि पी ए टी एम तो सब जगह सेम है, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको प्रोजेक्टेड एरिया बोल रहा हूँ, बनता है, हमने पढ़ा था ये इसमें बिल्कुल। कितना बन जाएगा, पी ए टी एम इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा का मतलब कि अगर आर रेडियस होती
तो ये पाई आर स्क्वायर। अगर कोई पूछे इस पूरी हेमिस्फेरिकल सरफेस पर एटमॉस्फेयर का फोर्स कितना लग रहा है, तो इतना लग रहा है, वो पी ए टी एम इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन। ठीक है ना। इस डायरेक्शन में तो अभी सिमेट्री की वजह से इसमें तो कैंसिल हो जा रहा है, बट वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है, पी ए टी एम इंटू बॉटम पे प्रोजेक्टेड एरिया। सेम कहानी यहाँ पर ले रहा हूँ बेटा, सेम इस तरह से यहाँ बोल रहा हूँ। यहाँ पर सब तरफ क्या लग रहा है, पी ए टी एम डी है, तो सारे डीएस का प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया बन जाता है सारे डीएस का प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये सारे पी ए टी एम्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, ही पूरा ऑब्जेक्ट लिया है मैंने इस तरह का। तो एक तो इस पर एम जी लग रहा है, और जो सब तरफ पी ए टी एम होने की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है आपका पी ए टी एम इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब ये वाला एपी, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये भी तो एपी है ना, ऐसे ही तो बन रहा है। ये प्रोजेक्टेड एरिया दोनों तरफ एपी है। तो इसको एमजी और पीएटीएम एपी को कौन बैलेंस कर रहा है, अब ये हॉरिजॉन्टल तो कंपोनेंट बात कर नहीं रहे अपन, तो वर्टिकल में कितना फोर्स लगेगा, वर्टिकल में कितना फोर्स लगेगा सराउंडिंग लिक्विड का, एफ एल फोर्स लगेगा। ठीक है ना। अब कोई पूछे हॉरिजॉन्टल में फ्लूइड का कंपोनेंट, तो वो जीरो ही होगा नेट फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, अपने आप जीरो ही होगा रेस्ट पर। तो आपका फ्लूइड का वर्टिकल कंपोनेंट सराउंडिंग लिक्विड का पी ए टी एम इंटू प्रोजेक्टेड एरिया एम जी, तीन कंपोनेंट आ रहे हैं, तीनों फोर्स को आप बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो इस बैलेंसिंग से क्या बन रहा है आपका, इस बैलेंसिंग से क्या बन रहा है आपका, एम जी प्लस पी ए टी एम इंटू ए पी प्रोजेक्टेड एरिया इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाई द लिक्विड। ये तो इस वाले से लिख दिया मैंने, इस वाले डायग्राम से, क्योंकि आपका ये अभी मैंने क्या बोला है, सॉलिड है ये तो, और ये इसको लिक्विड से रिप्लेस करने के बाद लिक्विड। तो यहाँ तक आ गया एम जी प्लस पी ए टी एम इंटू ए पी इंटू एफ एल, और यहाँ पर जाइए अब इस पर बैलेंस करिए इस लिक्विड के एलिमेंट को। ठीक है ना। अब हम इस लिक्विड के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस लिक्विड के एलिमेंट में क्या था, इस तरह का एलिमेंट था ये पूरा एलिमेंट है वही बिल्कुल उसका बॉटम वाला शेप, और उसका ये वाला ये पूरा लिक्विड है। इस पर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, इस पर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं बताइए। इस पर एक तो देखो एरिया वही है प्रोजेक्ट, तो इसमें तो डायरेक्ट है, इसमें प्रोजेक्टेड की भी जरूरत नहीं, इसमें तो पूरा प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकल नहीं। तो आपका एटमॉस्फेयर का फोर्स आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा। ठीक है ना। और क्या आ जाएगा आपका, बाकी सराउंडिंग का फोर्स आ जाएगा, सराउंडिंग का एफ एल ही रहेगा जितना उसमें, बिल्कुल इसमें उतना ही रहेगा। यहाँ पर फोर्स बैलेंस कर दीजिए, क्या आ गया, एफ एल इक्वल्स टू पी ए टी एम इंटू प्रोजेक्टेड एरिया प्लस वेट ऑफ द लिक्विड, कितना है वो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनसाइड ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम इनटू जी। ये तो आपकी सिंपल फ्लोटिंग सॉलिड पर बैलेंसिंग था, ये जो उसका उतना ही वॉल्यूम अज्यूम किया है उस पर फोर्स बैलेंसिंग से इक्वेशन नंबर 2 आई है। ठीक है, वो सॉलिड पे बैलेंसिंग थी, आपकी लिक्विड वाले एलिमेंट पे बैलेंसिंग करने से 1 और 2 इक्वेशंस आ रही हैं। अब इनको आप देख के क्या बोल सकते हैं, आप दोनों का एफ एल इक्वेट कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो फ्रॉम 1 और 2 आपकी कंडीशन तो वही निकल के आ जाती है, क्या निकल के, अगर फ्लोट कर रहा है एम जी मस्ट बी इक्वल टू रो एल वी आई इंटू जी। ठीक है, एम जी इक्वल्स टू रो एल इंटू वी आई इंटू जी। बट अब अगर मेरे से कोई फोर्स पूछ ले कि लिक्विड का फोर्स कितना है, तो लिक्विड का फोर्स ये है बेटा, ये ऐड करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सराउंडिंग लिक्विड रो एल इंटू वी आई इंटू जी फोर्स नहीं लगा रहा, या तो ऐसे लिखो क्योंकि दोनों बराबर आ गए ना, एम जी और रो एल इंटू वी आई। तो क्या आप लिखेंगे इसमें, फोर्स अप्लाइड बाय द सराउंडिंग लिक्विड, फोर्स अप्लाइड बाय सराउंडिंग लिक्विड कितना हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय द सराउंडिंग लिक्विड इक्वल टू, या तो आप लिख दीजिए रो एल इंटू वी आई इंटू जी प्लस पी ए टी एम इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। ध्यान रखिए बेटा, आपको चीज़ ऐसी दी जाएगी जैसे अभी क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जिसमें प्रोजेक्टेड एरिया आप इजीली निकाल पाए, या फिर दे देगा आपको प्रोजेक्टेड एरिया डायरेक्टली। तो फोर्स अप्लाइड बाय द सराउंडिंग लिक्विड कितना आ गया, रो एल इंटू वी आई इंटू जी प्लस पी ए टी एम इंटू ए पी, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस
पी ए टी एम इंटू ई पी। बट ये 4 ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, एक में ये मिसिंग होगा, केवल रोअर इंटू वी आई इंटू जी लिखा होगा। तो ध्यान से आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड। अगर लिक्विड का फोर्स पूछ रहे हो, सराउंडिंग लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसमें आपको पी ए टी एम इंटू ए पी ऐड करेंगे। आप चाहे से इसमें करें या इसमें करें, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर है। ठीक है, ये ध्यान से देख लें एक बार, पी ए टी एम सब जगह है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आपको डी ए कॉस थीटा थोड़ा देखा हुआ था आपको। ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिंक कर दिया। तो तुम्हारे पी ए टी एम का फोर्स कितना आएगा, पी ए टी एम इंटू पाई आर स्क्वायर। आपसे निकलवाया भी था मैंने, ऐसे रख के निकलवाया था, इस तरह से रखा था मैंने कुछ, आपको जब एरिया वेक्टर बता रहा था मैं। ठीक है, तब मैंने शायद इस सरफेस पर पूरे अंदर से फोर्स का ये कंपोनेंट निकलवाया था, ऐसे एरिया वेक्टर लेके, और उसका जो प्रोजेक्शन था ये वाला आया था इस जगह। तो वही आ गया था, इस पूरे अंदर की गैस का इस सरफेस पर नेट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे ही इसमें भी आ रहा है वही चीज़ है कि अगर सब जगह प्रेशर सेम ले रहे हैं, तो इस एरिया वेक्टर के कंपोनेंट से आप समझ सकते हैं कि जो एरिया होगा इसका प्रोजेक्शन सारा ये वाला एरिया होगा। सारे ये वाला एरिया अगर यहाँ गिर गए सारे डीए के प्रोजेक्शन, ये वाला एरिया बन जाएगा। उसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे भी है, कैसा भी ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप का, उसका प्रोजेक्टेड एरिया वही होगा। किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट बेटा आप ये बिल्कुल गहराई से देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिक्विड पे जो एरिया बन रहा होगा वही उसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट तो